अब कहने की बात ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना इज्जत का फालूदा हो गया है। और आपको जरूरत क्या पड़ी थी इस किस्म की कंडीशंस रखने की कि जी ये रेफरी नहीं होगा, फलानी जगह कोई नहीं होगा तभी हम मैच खेलेंगे वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि भारत की टीम और भारत खुद एज अ कंट्री कितने स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको घुटनों पे ला दिया। जी हाँ, इसको घुटनों पे आना ही कहते हैं। जो आप चौड़े हो रहे थे, जो आप बार बार अनाउंस कर रहे थे कि इस रेफरी के होते हुए जिसने ये कहा कि जी शेक हैंड नहीं होगा भारत की टीम से, आप उसके साथ नहीं खेलेंगे। और अगर इस रेफरी को ना हटाया गया तो आप जो है बाइकआउट कर देंगे एशिया कप का। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिसे कहते हैं ना कि आगे जाकर क्या करना है, आपने किस तरीके से चीज को संभालना है और किस तरीके से आपने अपनी इंपॉर्टेंस जतानी है। इंपॉर्टेंस कोई होती तो तभी आप जता पाते ना। डेफिनेटली सभी को पहले से अंदाजा था, पाकिस्तान में भी सब यही बात कर रहे थे कि ये किस बात पे इतने चौड़े हो रहे हैं और ये चीज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है। यानी कि अगर हम कहें कि इंसल्ट होने की अगर बात की जाए, एक तरह से थोड़ा ये कहा जाए कि पाकिस्तान को ये बहुत महंगा सौदा पड़ा तो गलत ना होगा। सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस हवाले से, जिस तरीके से एंडी पायक्राफ्ट की आई है माजरत कि भाई इट वाज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन, वाकई वाज इट जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन? इज दैट इनफ, या वो बस हल्की फुल्की मिसकम्युनिकेशन कह के उसको पतली गली से निकल गए? आपको क्या नजर आ रहा है ये सारी सिचुएशन? मेरे ख्याल से जितना करना था प्रेशर वो हो गया, क्रिएट कर लिया, आपने अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर दिया। मेरे लिए जो ज्यादा अलार्मिंग चीज थी वो पोस्ट मैच जो एक नैरेटिव बिल्ड किया उनके कप्तान ने, वो थी। और कि वो किसकी एक तरह से एम्बेट या ज्यूरिसडिक्शन में आता है और वो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कल को तो फिर ये सभी आजाद होंगे, जो मर्जी जाके वहां पे बात कर लें। तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करती हैं या आप एक अक्लमंद स्टेटमेंट देने की वो बात करती हैं, तो वो फिर बिल्कुल हाथ से चीज निकल जानी थी। तो उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी भी कराएंगे, जो हमें बताया गया था जब हम उस मीटिंग में थे हम वहाँ पे बोर्ड के साथ। तो ख्याल से मामला ठीक है, जितना ही इसको स्ट्रेच करना चाहिए था। मेरी हैंडशेक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, इसलिए कि वो उनकी थू उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका उसको उन्होंने अपहोल्ड नहीं किया था। तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी। वो आपको बस थोड़ा सा बैक सीट लेके और एंजॉय करना चाहिए था, जो कि उनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाना थोड़ी सी छू हो रही थी। एनीवे ठीक। अच्छा रवि साहब, ये बताइए कि आप आज मुशावरत में मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब से आप मुशावरत करने गए थे, उन्होंने आपको बुलवाया था। व्हाट एग्जैक्टली डिड यू एडवाइज हिम? मैं तो जी आराम से घर में बैठा हुआ था, मैच की तैयारी कर रहा था, कॉल आ गई कि तो मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद देखिए, स्वीट इनफ, काइंड इनफ टू लिसन टू माय वेरी फ्रैंक कन्वर्सेशन विद हिम। अच्छा। और क्योंकि मैंने उनको यही बताया कि देखें, मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाता हूँ, मैं कमेंट्री करता हूँ। इस वक्त लोग जो हैं वो क्रिकेट को बहुत कम देखना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। सो सारा हमारा जोर क्योंकि मैं भी, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, आप भी हैं ना। देखें, हम बात करें इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके, वो क्रिकेट के ऊपर कर रहे हैं, और क्रिकेट हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। फॉर अबाउट 10-15 years एवरी डे, एवरी हाउस होल्ड ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान टॉक्स अबाउट द गेम। तो आपको इसकी जो है ना, तो एक तो इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतर करने की जरूरत है, जो कि उन्होंने काइंड इनफ लिसन पेशेंटली, और बिल्कुल उनको भी इसकी रियलाइजेशन है, सबको ही है। देखें, हम सब जो है ना इस किश्ती में बराबर जा रहे हैं। और दूसरा ये था कि अब जो है वो, आई थिंक क्रिकेट शुड टेक प्रेसिडेंट। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी जीत हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, उन्होंने इसको हटाया नहीं है, बट ये भी तो पता चल गया है कि 90 मैचेस ये इंडिया के गवर्न करते हैं एज मैच रेफरी। तो क्यों करते हैं इतने क्या इतनी खास बात है कि एवरी टाइम ये जब भी इंडिया का मैच होता है तो ये वहां पे होते हैं? तो मेरी ये समझ से बाहर है ये चीज। ठीक है। अच्छा रमी साहब, ये बताइए कि जो मतलब मैच की परफॉर्मेंस की बात मैं आपसे करूंगी यकीनी तौर पर, लेकिन इंडिया की चूंकि बात हो रही है, क्या हमें पीसीबी को कोई प्रायर अश्योरेंस चाहिए बिफोर वी प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन संडे? अगर हम ये मैच आज जीत जाते हैं यूएई के खिलाफ, तो क्या हमें किसी तौर पर कोई प्रॉपर कॉन्डक्ट की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की किसी तौर पर कोई एश्योरेंस चाहिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान से उस दिन मुसाफा करेगा या नहीं करेगा, या क्या सिचुएशन होगी तब? देखें जी, आपकी बात है, इस हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए भारत को हराने की।
मुझे बाकी चीजों से कोई गरज नहीं है। वो हाथ मिलाते नहीं मिलाते हैं, मेरे लिए मामूली चीज थी, फ्रैंकली मैं आपसे बता रहा हूँ। वो तो एक, जब मुझे तो ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, वो पोस्ट मैच में मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। तो आप मैच खेलें, मैच जीतें, खत्म हो गई कहानी। बैट बॉल, लेट द बैट एंड बॉल डू द टॉकिंग, खत्म। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा बैट भी इज नॉट डूइंग द टॉकिंग। वो 147 का हदफ दिया है यूएई को, इंडिया इज द नेक्स्ट वन। अगर हम आज जीत जाते हैं, ये परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है रमीज साहब आपके मुताबिक? ये बहुत खराब परफॉर्मेंस है जी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। और अगर आप मुझसे भी पूछे ना कि इस वक्त क्या होना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सीरियसली। मुझे इतनी ज्यादा ये एक तरह से खिचड़ी पक चुकी हुई है, क्योंकि आप देखें ना, आपने वो एक स्ट्राइक रेट के चक्कर में वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है जी, कि हम अब जो है ये ट्राई कर रहे हैं और अब ये ट्राई कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी भी ऑलराउंडर्स बेस्ड है, तो फिर आप मैच भी नहीं जीतते हैं, और फिर वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट के ऊपर या एशियन लेवल के ऊपर आप एक्सपोज भी हो रहे हैं। ये क्रिकेट के लिए चीज ठीक नहीं है। सो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। और अगर आपने इसी तरह से चलना है तो फिर आप अनाउंस कर दें कि हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, प्लीज बेयर दिस विद अस, हमें थोड़ी सी आप मोहलत दें, एंड वी विल प्रोड्यूस अ फैंटास्टिक टीम फॉर यू। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन टेक दैट आल्सो एज अ फैन। बट अगर आप ये उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और इसी तरह से हमें मार पड़ती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम है। तो रमीज साहब, हाउ लॉन्ग, मतलब हम कब तक ये कहेंगे कि भाई हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं? और मुझे फ्रैंकली ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कौन से प्लेयर का प्रायोरिटी के ऊपर सवाल करूं। ज़ाहिर है आपका टाइम भी लिमिटेड है और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम भी लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पे साइम अयूब आज दूसरी दफ़ा मुसलसल पहले ओवर में 0 पे आउट हो गए। वो अलग बात है कि उन्होंने 3 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन क्या वो बैट्समैन से बॉलर बन गए? हमने उनको बॉलर बना दिया है, तो उस तरफ उनकी एक्सपेक्टेशन हम रखें और यहाँ पर उनको 0 पे आउट होना मतलब क्या बर्दाश्त करें? हौसला रखें बस इसके हवाले से। देखें, सईद अनवर ग्रेट प्लेयर थे ना, पहले टेस्ट मैच में ईच इनिंग्स में उन्होंने अंडा किया था 0। अच्छा। तो मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जितने भी इन्होंने जीरोस किए हैं, ये ग्रेटनेस की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ग्राहम गूच ने भी ईच इनिंग 0 से अपना करियर शुरू किया था। दोस्तों, पाकिस्तान की सारी चालें और रिक्वेस्ट आईसीसी के सामने धरी की धरी रह गई। आईसीसी ने साफ दिखा दिया कि नियम सबके लिए बराबर है और किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।